वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास इंडस्ट्रियल टेलिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट को लेकर के है। और जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, स्पेशली हिस्ट्री के, आज की जो क्लास है वो खास करके उन्हीं के लिए है। और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे है उनके लिए भी है, क्योंकि वो विद्यार्थी इससे एक आधार आपको पता चलेगा कि आपको सर्वे रिपोर्ट कैसे बनानी है। देखिए, इसके दो पार्ट हैं, एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट बनानी है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की आपको एक रिपोर्ट बनानी है। अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो डिपार्टमेंट वाले किस तरह से आपसे वो बनवा रहे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर काम करा रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड जो इसकी सर्वे रिपोर्ट बनवा रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आज की क्लास है वो स्पेशली हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों को ही ध्यान में रख करके तैयार की गई है खासकर। बाकी दूसरे कॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो लोग क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। तो जो हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी हैं और वो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, तो वो उनके पास एक नोटिस होगा, शायद उन्होंने देखा भी होगा। उसमें आपका जो पेपर कोड है 49032 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट, इसमें आपको डिपार्टमेंट के द्वारा 4 टॉपिक उपलब्ध कराए गए हैं। एक टॉपिक है ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास, दूसरा है ब्रिटिश काल में उद्योग, तीसरा है ब्रिटिश शासन में कृषि का वाणिज्यीकरण, और चौथा है ब्रिटिश शासन में हस्तशिल्प का पतन। मतलब इन चारों में से किसी भी एक पर आपको रिसर्च सर्वे रिपोर्ट बनानी है, जिसकी शब्दों की संख्या लगभग 1500 होनी चाहिए। 1500 शब्दों की आपकी वो रिपोर्ट होनी चाहिए। और ध्यान आपको रखना है कि प्लास्टिक का उसमें कहीं यूज़ नहीं करना है, और A4 साइज़ का जो पेपर है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है। पेपर पर आप बोथ साइड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक साइड लिखेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए एक साइड में आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, उसका कोई मैप बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, तब फिर आप उसको वन साइड लिखिए। और अगर आपका ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई भी आप डायग्राम वगैरह नहीं बना रहे हैं, कोई चित्र नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप उसको पेपर को बोथ साइड इस्तेमाल करिए, बोथ साइड आप उसको लिखिए। 1500 शब्दों की रिपोर्ट आपसे ये मांगी गई है। मैं दोबारा फिर आपको याद दिला रहा हूँ, 49032 पेपर कोड है आपका। और जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए है ये। तो कैसे आपको बनानी है, मैंने यहाँ पर लगभग वो रिपोर्ट पूरी तैयार आपकी कर दी है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको क्या है, एक फ्रंट पेज आपको बनाना होगा। और फ्रंट पेज के लिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, इसके लिए आपको इससे पहले की मेरी जो वीडियो क्लासेस पड़ी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फ्रंट पेज को बनाने का आपको बताया कि कैसे आप फ्रंट पेज आप उसका बनाएंगे। तो फ्रंट पेज के लिए तो आपको बैक जा कर के वो क्लासें देखनी पड़ेंगी जो इससे पहले की क्लासें मैंने बनाई हुई हैं। अब देखिए, फ्रंट पेज के बाद में दूसरा जो पेज आता है वो आता है इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको जो लिखना है उसमें पहला है 1 2 3 4 5, और उसके आगे क्या है, आपको पेज नंबर लिखने होते हैं। पेज नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सुविधा अनुसार आप अपनी जो फाइल बनाएंगे उसके हिसाब से आप पेज नंबर आगे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे प्रमाण पत्र पेज नंबर 3 पर है, आभार प्रकटीकरण या इसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, वो पेज नंबर 4 पर है, 5 पे है, 6 पे, जो भी आपका उसमें सीरियल पर आ रहा होगा वही पेज क्रमांक इसके आगे आप लिखेंगे। ऐसे ही भूमिका वो किस पेज पे है आपकी, पेज नंबर 7 पे है, 6 पे है, 5 पे, उसका आगे लिख देंगे। तो ये मैंने आपको लिखे हैं इंडेक्स के जो हेडिंग्स हैं यहाँ पे, उसके आगे आपको पेज संख्या भी इसमें लिखनी होती है। तो प्रमाण पत्र, आभार प्रकटीकरण, भूमिका, अध्ययन के उद्देश्य, शोध पद्धति, भारत में रेलवे की शुरुआत, रेलवे विकास के उद्देश्य, रेलवे का विस्तार, गारंटी प्रणाली, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, रेलवे और राष्ट्रीय आंदोलन, सीमाएं एवं आलोचना, निष्कर्ष, और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची या संदर्भ सूची, या इंग्लिश में आप जो विद्यार्थी लिख रहे हैं वो उसको यहाँ पे रेफरेंस बुक्स के नाम पे, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर रेफरेंसेस, और वहाँ पर आप उन बुक्स के नाम लिखेंगे जिनसे आपने इसमें हेल्प ली है। अब देखिए, इसके बाद में आता है प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट वाला पेज। तो वहाँ पर आपको एक हाथ से लिखना है यही कि प्रमाणित किया जाता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास, बीए फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास पेपर कोड 49032 के अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र छात्रा द्वारा स्वयं के अध्ययन एवं मार्गदर्शन में तैयार की गई है। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप है तथा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की जा रही है। इस पर आपके सब्जेक्ट के जो शिक्षक होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, वो यहाँ पर आपको साइन करेंगे। लिखा है प्राध्यापक के हस्ताक्षर, ठीक है, या प्रोफेसर सिग्नेचर, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे। उनका नाम, उनका पद, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, या प्रोफेसर हैं, जो भी हैं। फिर आप विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर,
हिस्ट्री डिपार्टमेंट, महाविद्यालय के आगे लिखेंगे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद या KGK या GF कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज है उसका आप नाम लिख देंगे, डेट लिखेंगे और स्थान लिखेंगे। फिर अगला आप पेज आ जाता है, उसमें आपको लिखनी है एक्नॉलेजमेंट, या इसको कहते हैं आभार प्रकटीकरण। एक्नॉलेजमेंट में आपको वही लिखना होता है कि मैं इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं जिनसे भी आपने इसको तैयार करने में आपने हेल्प ली है, जहाँ से आपको इसमें मदद मिली। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री में आप गए या किसी रेलवे के व्यक्ति से आपने कांटेक्ट किया, रेलवे के किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की, है ना, वहाँ के किसी कर्मचारी से आप मिले, तो उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनसे आपने मदद ली और उनकी मदद से आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सर्वप्रथम मैं अपने विषय शिक्षक मार्गदर्शक का विशेष धन्यवाद करता हूं या करती हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन, सुझावों और प्रेरणा से ये रिपोर्ट सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकी है। यहाँ पे शिक्षक का नाम भी लिख सकते हैं आप, जो भी शिक्षक हैं आपके, जैसे मैं हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर राजेश तोमर जी हैं, आप उनके नाम यहाँ पर इंडिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अध्ययन हेतु आवश्यक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त मैं अपने परिवारजनों मित्रों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रोत्साहित किया। अंत में मैं उन सभी लेखकों और विद्वानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ या करती हूँ, जो भी छात्रा हैं तो करती हूँ, छात्र हैं तो करता हूँ लिखेंगे अब, जिनकी पुस्तकों और रचनाओं से इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता मिली है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा BA 5th सेमेस्टर, इतिहास, पेपर कोड 49032, आपका रोल नंबर और यहाँ पे कॉलेज का नाम। अब देखिए फिर आ जाती है भूमिका इंट्रोडक्शन। तो भूमिका के अंतर्गत आप ये इतना डेटा आप लिख सकते हैं, आप चाहे इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे भूमिका मैंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेलवे का विकास आधुनिक भारत के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। रेलवे न केवल एक परिवहन व्यवस्था थी बल्कि यह औपनिवेशिक शासन की आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों का प्रमुख साधन भी बनी। तो आप एजिटिक भी लिख सकते हैं और इसमें कुछ और बढ़ा के लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अध्ययन के उद्देश्य में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश शासन में रेलवे विकास के कारणों का अध्ययन करना पहला उद्देश्य। अब 1 बाई 1 मतलब लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4। सेकेंड है भारत में रेलवे के विस्तार की प्रक्रिया को समझना। तीसरा उद्देश्य है भारत के रेलवे के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना। आप इसको और डिटेल भी दे सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रेलवे के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि रेलवे के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना, फिर रेलवे के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना, रेलवे के राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना। तो अगर आपको डिटेल में देना है ना तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाता है शोध पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी आपने यहाँ पे इस्तेमाल की है उसके बारे में इसमें लिखेंगे। फिर है भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, तो वो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है इसमें अगला कि रेलवे विकास के उद्देश्य क्या है, तो इसमें अलग अलग उद्देश्य आ जाते हैं। जैसे एक आर्थिक उद्देश्य क्या है, जिसमें कच्चे माल, कपास, कोयला, जूट, गेहूं को बंदरगाहों तक पहुंचाकर इंग्लैंड भेजना तथा ब्रिटेन में बने औद्योगिक माल को भारतीय बाजारों में आसानी से पहुंचाना। सैन्य उद्देश्य क्या थे इसके, प्रशासनिक उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। इस तरीके से आप उन उद्देश्यों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर रेलवे का विस्तार अगला हेडिंग है, जिसमें आप 1850 के बाद रेलवे नेटवर्क का तीव्र विस्तार हुआ, तब से लेकर के, है ना, ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। फिर गारंटी प्रणाली क्या है, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे निर्माण के लिए निजी ब्रिटिश कंपनियों को आमंत्रित किया और उन्हें गारंटी प्रणाली के अंतर्गत निवेश पर सुनिश्चित लाभ देने का वायदा किया। ऐसे कंपनियों को लाभ हुआ लेकिन भारतीय राजकोष पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या थे, इसमें नकारात्मक प्रभाव क्या थे। सकारात्मक प्रभाव में कृषि उत्पादनों के परिवहन में सुविधा हुई, आंतरिक व्यापार का विस्तार हुआ, नए बाजारों का विकास हुआ, औद्योगिक नगरों का उदय हुआ। और जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट के अंतर्गत आप बता सकते हैं इसमें नकारात्मक प्रभाव में आप बता सकते हैं कि भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, इसमें विदेशी वस्तुओं की बाढ़ आ गई, आर्थिक शोषण वृद्धि हुई। सामाजिक प्रभाव में मतलब क्या है इसमें कि रेलवे ने भारतीय सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जाति, धर्म, क्षेत्रीय भेदभाव में कमी आई, एक ही मतलब सवारी से लोग यात्रा करने लगे, लोगों के बीच में संपर्क और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। इस तरीके से बहुत डिटेल्स आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं। रेलवे और राष्ट्रीय आंदोलन अगला हेडिंग है, इसमें आप जो नेशनल मूवमेंट था उसके बारे में भी इसमें और कुछ बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। सीमाएं और आलोचनाएं क्या हैं, ठीक है, तो इसमें आप रेलवे का विकास भारतीय आवश्यकताओं अनुसार नहीं था, अधिकतर लाभ ब्रिटिश सरकार और कंपनियों को हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में उपेक्षा की गई, पर्यावरणीय और मानवीय क्षति हुई। जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया, कई सारे वनों को उजाड़ दिया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स आप लिख सकते हैं।
फिर लास्ट में आता है निष्कर्ष या कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंतर्गत आपने जो लिखा है उसको एक कंक्लूड कर दीजिए और कोशिश करिए कि एक पेज जो है पूरा इसमें आप लिख दें। जैसे ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास भारत के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यद्यपि इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शोषण था, फिर भी रेलवे ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में स्थायी परिवर्तन किए। मतलब ये समझिए आप कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य ये नहीं था कि वो डेवलपमेंट चाहते थे इंडिया का। उनका मेन फोकस क्या था? व्यापार को बढ़ावा देना और उस व्यापार से अपने देश को लाभ पहुंचाना, इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना, वहाँ के अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाना। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो समाज था उसको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ हुआ। ऐसा नहीं है कि वो केवल ये शोषण का ही आधार रही, बल्कि इसने सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर भारतीय समाज को काफ़ी लाभ पहुंचाया। तो ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है रेफरेंसेज या संदर्भ सूची। तो मैंने यहाँ पर ना ये 3 पुस्तकें यहाँ पे लिखी हैं। बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास, सतीश चंद्र भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास, ग्रोवर एवं ग्रोवर का आधुनिक भारत, और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सामग्री मतलब जो लिटरेचर वहाँ पे अवेलेबल है वो। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी किताबों का नाम जोड़ सकते हैं, तो आप और भी अट्रैक्टिव अपनी इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँ। और लास्ट में मेरा वही निवेदन कि अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इसकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट बनाने वाले हैं या बनाएंगे, जिससे कि वो एक अच्छी रिपोर्ट बना सकें और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें अपने महाविद्यालय में, और जिनको कि इसमें अच्छे से मार्क्स मिलें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।